अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर। आज का जो मेरा नुस्खा है ये बोल फिराश के लिए है, यानी कि अक्सर जो बच्चे होते हैं थोड़े से बड़े भी हो जाएं तो वो भी बिस्तर में पेशाब कर दिया करते हैं, तो उनके लिए इस अलामत को दूर करने के लिए आज का मैं नुस्खा आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। अक्सर बच्चों की जो खुराक होती है उसके ज़्यादा हिस्सा जो होता है वो दूध के ऊपर मुश्तमिल होता है। दूध ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और अगर मौसम सर्दी का हो तो ये अलामत जो है ये और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं जो दूध भी मुकम्मल पीते हैं और ख़ुराक पूरी लेते हैं, लेकिन अपना जिस्म जो होता है उनका वो कमज़ोर महसूस होते हैं, दुबले पतले होते हैं, और इनके लिए ये ज़बरदस्त चीज़ है। ये आप इसको बना के इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो आप जो बच्चे होते हैं छोटे, उनके जब दूध आप इस्तेमाल करवाते हैं तो साथ में आप, अगर छोटा बिल्कुल बच्चा है जो सिर्फ दूध पीता है तो वो तो कुदरती बात है कि उसने सिर्फ दूध ही पीना है और उसके जो खुराक है वो मुकम्मल दूध ही है। और इससे अगर थोड़ा सा बड़ा है तो उसको आप ठोस ग़िज़ा भी इस्तेमाल करवाएं, ताकि जिस्म के अंदर जो उसका गोश्त है, जो पट्ठे हैं वो भी मज़बूत हों। सिर्फ आप दूध इस्तेमाल करवाते रहेंगे और ठोस ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं करवाएंगे तो उससे भी बच्चे कमज़ोर होते हैं। आप दूध वगैरह भी देते हैं लेकिन उनका जो जिस्म होता है वो बनता नहीं है, बल्कि वो कमज़ोर से महसूस होते हैं। बिल्कुल सफ़ेद रंग होता है, चेहरा ऐसे महसूस होता है कि बिल्कुल फीका फीका सा है। सफ़ेद रंग की वजह से उनके चेहरे के ऊपर लाली नहीं होती। तो ऐसे बच्चों को ठोस ग़िज़ा भी साथ इस्तेमाल करवाई जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये आप नुस्खा जब इस्तेमाल करवाएंगे तो बच्चे जो है वो मोटे ताज़े और सेहतमंद नज़र आएंगे और इनकी जो ग्रोथ है वो भी मुकम्मल होगी, और बिस्तर में जो पेशाब करते हैं वो मसला भी इनका हल हो जाएगा। ऐसे हजरात जिनका जिस्म कमज़ोर और दुबला पतला है, इसके साथ साथ उनको जरियान का मसला हो, ऐसे लोग जो असाबी मिजाज के होते हैं तो उनको ये मसला हुआ करता है कि वो जरियान होता है, उनको जो मादा मनवी है उसका अखराज होता रहता है। तो इस नुस्खे को आप इस्तेमाल करेंगे तो ये जरियान के मर्ज़ के लिए भी ज़बरदस्त चीज़ है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ऐसी औरतें जिनको लिकोरिया का मर्ज़ होता है, ऐसा लिकोरिया जो बिल्कुल पानी की तरह हो, जो खराश या कोई जलन वगैरह ना करता हो, ऐसे पानी की तरह कतरे आते हों, तो उसके लिए भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे उनके जो कमर दर्द है, सर चकराना है या पट्ठों की कमज़ोरी है, उसमें भी ये इंशाल्लाह फ़ायदा देगा। मुख्तसर सा नुस्खा है, आपने दो चीज़ों पर मुश्तमिल है ये नुस्खा। आप इस नुस्खे को बनाएं और इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। आपने दो चीज़ें लेनी है, चने भुने लेने हैं, भुने हुए चने आप मिल जाते हैं मार्केट से, आप ले लें, उनको साफ़ कर लें अच्छी तरह। ये आपने 200 ग्राम लेने हैं और इसके अंदर कमर कस मुसफ़ा, यानी कि उसमें से लकड़ी चूरा वगैरह जो छील होती है लकड़ी की, वो आपने निकाली हुई हो, बिल्कुल साफ़ सुथरी कमर कस वो हो, आपने वो 20 ग्राम लेनी है। इन दोनों चीज़ों को आपने बिल्कुल पाउडर करना है। अगर छोटे बच्चे हैं तो चौथाई हिस्सा चम्मच का वो आपने इस्तेमाल करवाना है, और अगर थोड़े से बड़े हैं 10-12 साल के हैं तो आधा चम्मच आप इस्तेमाल करवा सकते हैं सुबह शाम। और अगर मुकम्मल नौजवान हैं या औरतें हैं तो एक एक चम्मच सुबह शाम आप ताज़ा पानी से इस्तेमाल करवा सकते हैं, चाय के साथ इस्तेमाल करवा सकते हैं, लौंग और दारचीनी का कहवा बना के उसके साथ भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इंशाल्लाह जितनी भी अलामात हैं वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। इसका जो अपना मिजाज है वो खुश्क गर्म है, ऐसे हजरात जिनका मिजाज आसाबी उजलाती या उजलाती आसाबी तक हो वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह उनके जिस्म के अंदर सुस्ती की बजाय चुस्ती होगी, उनका जो खून है उसकी सर्कुलेशन भी पूरी होगी। जोश खून के अंदर जोश अगर कम है, ठंडक है, तो वो भी इंशाल्लाह जोश भी मुकम्मल होगा और आप सेहतमंद नज़र आएंगे। चेहरे के ऊपर भी महसूस होगा कि जिस्म के अंदर कोई चीज़ है, तो आपका जिस्म भी वो सेहतमंद और मोटा ताज़ा नज़र आएगा। तो आपने ग़िज़ाओं का भी साथ ख्याल रखना है कि असाबी उजलाती से उजलाती असाबी जो ग़िज़ाएँ हैं 1 से 2 नंबर की, वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। उसकी जगह आपने खुश गर्म जो ग़िज़ाएँ हैं 3 नंबर की वो आपने इस्तेमाल करनी है। ये ग़िज़ाई चार्ट मेरे इसी चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इसको लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हों। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।